श्याओमी, हालिया नया डिजाइन ड्राफ्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। मेरी बहन, क्या तुमने आजकल टीवी नहीं देखा? मैं अब बन चुकी हूँ देश की सबसे टॉप डिजाइनर। मेरे पास लोगों की एक टीम है जो बिल्कुल मेरी बहन जैसे हैं और वे मेरे लिए डिजाइन ड्राफ्ट तैयार करते हैं। मेरी बहन देखो, वहां मेरी कंपनी है। कितनी बड़ी है ना? क्या यह देखने में बहुत रईस नहीं लग रही? तो तुमने आज मुझे यहाँ बुलाया है, तो ये सिर्फ दिखावा करने के लिए तो नहीं होगा? मेरी बहन, तुम वाकई मुझे समझती हो। आज जाहिर है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरा शुक्रिया? क्या तुम जैसी चेन लिंग को शुक्रिया शब्द का मतलब भी पता है? आखिरकार मेरी बहन ने मेरे लिए इतने सालों तक डिजाइन बनाए हैं। मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं। मेरी बहन देखो, वहां नीचे तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वहां तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहन, मेरा तोहफा तुम्हें यहां से खत्म करना है। क्यों? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब मैं एक टॉप डिजाइनर बन चुकी हूं और तुम मेरे करियर का एक कलंक हो। इसलिए तुम्हें जाना ही होगा ताकि तुम मेरी बहन हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देती। क्या यह वही वक्त है जब फैक्ट्री का असेसमेंट घोषित किया जा रहा था? मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछली जिंदगी में तुमने ही इस मूल्यांकन के दौरान मेरे काम को बदला था। आज मैं कभी भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। सब शांत हो जाइए। हमारी सावधानी पूर्वक जांच के बाद फैक्ट्री में प्रवेश पाने वाली इकलौती विजेता हैं चेन लिंग। क्या आप ही चेन लिंग हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र की लड़की होगी। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि आप तीनों डायरेक्टर्स मेरे काम में मेरी मदद करेंगे और मुझे सिखाएंगे। अगर आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चेन लिंग कल से फैक्ट्री में काम शुरू कर सकती हैं। ये कपड़े वाकई बहुत फैशनेबल हैं। रंगों का चुनाव भी बहुत निडरता से किया गया है। ये मेरे डिजाइन से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुझे विश्वास है कि इस कपड़े का डिजाइन हर कोई देख सकता है कि यह मौका मिलना पूरी तरह से जायज है। जायज है या नहीं, यह कहने वाली तो कोई नहीं है। मैं वो हूं जिसके सैंपल डिजाइन को बदला गया है। फैसला मैं करूंगी। जो सैंपल डिजाइन इसने जमा किया है वह मेरा है। चेन में, तुम बस इसलिए कि तुम मेरी बड़ी बहन हो कुछ भी बकवास नहीं कर सकती। इस असेसमेंट के सारे सैंपल कपड़े हम सब ने यहीं पर स्पॉट पर ही डिजाइन किए हैं। जिन पर मेरा नाम लिखा है, तो वो आपके कैसे हो सकते हैं? किसने कहा कि जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हो वो हमेशा तुम्हारी ही चीज होगी? यह सैंपल ड्रेस मेरी है। सब लोग जरा सुनिए, यह कैसी अजीब बातें कर रही हैं। नाम मेरा लिखा है पर चीज मेरी नहीं है। चेन में, लगता है इस फैक्ट्री में काम पाने के लिए तुम पागल हो गई हो। सही कहा। हम सब ने यहीं सामने डिजाइन किया है, यहीं सामने इसे बनाया है और जमा करने के बाद नतीजे भी तुरंत आ गए हैं। तो धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? माना कि फैक्ट्री में जगह न मिलना काफी अफसोस की बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और का डिजाइन चुरा लो। तुम्हारा नाम क्या है? चेन में। सुनो बेटा, मुझे पता है कि तुम हमारी फैक्ट्री में काम करना चाहती हो, लेकिन इस सैंपल ड्रेस को देखकर तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। सर, हमें भी देखने दीजिए। अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है दीदी जरूर यही चाहेंगी कि उनके काम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, है ना? सबको देखने दो
कि दीदी को ये मौका मिलना चाहिए या नहीं। ये क्या है? इसकी फिटिंग कितनी अजीब है। सही कहा, और इसका रंग भी कितना फीका है। सुना तुमने? ऐसा लगता है दीदी वाकई इस काम के काबिल नहीं है। मैं काबिल हूँ या नहीं, ये तय करने वाली तुम कोई नहीं हो। लेकिन तीनों मैनेजर भी यही सोचते हैं कि तुम बेकार हो, तो क्या तुम मैनेजर सर की पसंद पर सवाल उठा रही हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उनकी पसंद खराब है। मैं तो बस ये रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि तुमने चुपके से मेरी बनाई ड्रेस बदल दी है। अभी तो बताया था कि ये टेस्ट अभी होगा और नतीजा भी तुरंत ही आएगा। क्या उसे लगता है कि मैनेजर साहब झूठ बोल रहे हैं? सर, मेरा वो मतलब नहीं था, क्योंकि उसने आपको भी धोखा दिया है। बकवास बंद करो। ये ड्रेस मैंने अभी खुद तैयार की है। श्याओ में इतनी जल्दी मत करो। अगर मैं इल्जाम लगा रही हूँ तो मेरे पास पक्का सबूत भी है। दीदी, उस सबूत का क्या हुआ जिसके बारे में आपने कहा था? उसे बाहर निकालो। एक डिजाइनर के रूप में हम कपड़ों के लिए किस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ बहुत ही सावधानी से सोच समझ कर तय किया जाता है। जैसा कि आप सबने अभी देखा, इस पोशाक में एक बहुत ही साहसिक प्रयोग किया गया है, पैचवर्क का इस्तेमाल करके। तो चलिए हम असली डिजाइनर से ही पूछते हैं कि इस ड्रेस को बनाने में किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। यह घटिया औरत। पहले जब भी मैं इसकी चीजें छीनती थी तो यह हमेशा डरपोक बनी रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। आज इसे क्या हो गया? क्या श्याओ में कुछ याद करने की कोशिश कर रही है? आपने खुद यह ड्रेस डिजाइन की है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको याद ना हो। मैं कपड़ा। हे भगवान, श्याओ में ने इतना समय सोचने के बाद सिर्फ कपड़े के बारे में सोचा। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। और भी है, और वो नेट का कपड़ा। श्याओ में ने काफी देर तक सोचने के बाद सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें बताईं जो सबसे आम सामग्रियां हैं। इससे मुझे संदेह होने लगा है कि यह सैंपल ड्रेस सच में आपने बनाई है या नहीं। क्या सच में इसी ने बनाया है? क्या यह सच है या झूठ? यकीनन मैंने ही इसे बनाया है। बात बस इतनी है कि उस टेस्ट के दौरान मैं बहुत नर्वस थी। अब जब वो खत्म हो गया है और मेरा दिमाग शांत हुआ तो मैं सब कुछ भूल गई। अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस की सामग्रियों के बारे में सोचने में क्या इतना वक्त लगता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अचानक सब कुछ भूल जाए? चेनलिंग, क्या आप सच में नहीं बता सकती कि इस सैंपल ड्रेस को बनाने में किन सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है? उसे जाहिर तौर पर पता ही नहीं है। आखिरकार उसने सोचा था कि चीजों को बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगी। सच तो यह है कि मैं अचानक इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में भूल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे मैंने डिजाइन नहीं किया है। शुरुआत में जब मैंने इस पोशाक को डिजाइन किया था तो मैंने जानबूझकर रंगों को अलग अलग हिस्सों में बांटा था और फिर उन्हें मोटी रेखाओं से आपस में जोड़ दिया था ताकि एक कॉन्ट्रास्ट का एहसास हो सके। इस तरह के रंगों को पहले मैंने एक स्कर्ट की तरह डिजाइन करने का सोचा था, लेकिन मुझे डर था कि यह बहुत ज्यादा भड़काऊ लगेगा, इसलिए मैंने इस कपड़े को इस तरह बनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दीदी ऐसा करेंगी। मुझे तो लगता है कि इसे चेनलिंग ने ही डिजाइन किया है। सुनो तो वह कैसे, कितनी समझदारी से सब समझा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह चेन में की तरह नहीं है जो इतनी देर से बोलने के बाद भी मुद्दे की बात नहीं कह पाई। इस तरह का डिजाइन वाकई काफी साहसी है, लेकिन यह काफी नया और अलग भी है, और यही कारण है कि हमने उसे चुना। चेन मेई, क्या अब तुम्हें कुछ और कहना है? अच्छा हुआ कि मुझे कल रात की कुछ बातें अब भी याद हैं। मैंने तेरे शब्द छीन लिए, अब देखती हूँ तू क्या करेगी। अब तो तुम्हें सब कुछ काफी अच्छी तरह से याद है। क्या तू इसे कल से याद कर रही है? कल मैं इत्तेफाक से एक अखबार की दुकान से गुजरी जहां मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पर बहुत ही बेबाकी से कलर पैचवर्क स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था। मैंने खास तौर पर इसके बारे में पता किया। इसे पॉप स्टाइल और डीकंस्ट्रक्शन स्टाइल कहते हैं। इन सब के बारे में तुझे शायद कुछ भी नहीं पता होगा, है ना? इन सब के बारे में शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। और जहां तक इन मटेरियल्स की बात है, मैंने कपड़ों के अगले और पिछले हिस्से के लिए शरीर के लिए आरामदायक और अलग अलग रंगों के सूती कपड़ों को चुना है। और जहां तक आस्तीन की बात है तो मैंने उसके लिए चुना है। तुम इतना सब कुछ जानती थी तो फिर कल रात तुमने क्यों नहीं? तो अब क्या तुम अब भी कहोगी कि यह कपड़ा तुमने डिजाइन किया है? मेरी बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने अभी जो कुछ भी कहा
वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारी थोड़ी इज्जत बची रहे। कल रात मैंने जो बातें तुम्हें बताई थी, तुम उन्हें शब्द दर शब्द अपना बताकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? क्या ये जो तुम कह रही हो, क्या तुमने ये कल रात इसे बताया था? हाँ, कल रात मेरी बहन ने कहा था कि वह मेरे विचार सुनना चाहती है, तो मैंने सब बता दिया। किसे पता था कि आज मेरी बहन ऐसा करेगी? चेनलिंग, तुम सच में तब तक नहीं सुधरोगी जब तक बहुत देर न हो जाए। यह ड्रेस तुम कभी डिजाइन नहीं कर सकती। मेरी बहन मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है? यह सिर्फ एक सैंपल ड्रेस ही तो है, भला इसे बनाना नामुमकिन कैसे हो सकता है? इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले क्या किसी में हुनर की कमी है? अगर तुम एक सैंपल ड्रेस तक नहीं बना सकती तो यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वही तो, तुम्हारा ऐसा कहना साफ तौर पर हम सबका अपमान है। मेरी बहन, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कल की चैट की बातें याद हैं, तुम सोचती हो कि तुम मेरा डिजाइन चुरा लोगी। यह पोजीशन हर किसी के बस की बात नहीं है। यह पोजीशन किसी को भी मिल सकती है, लेकिन तुम चेनलिंग इसके लायक नहीं हो। तुम छोटी बच्ची, जरा संभल कर बात करो। आखिरकार ये चेन में मुझे यह पोजीशन मिली है क्योंकि तीनों डायरेक्टरों ने मिलकर यह फैसला लिया है। तुम्हारा मुझे नाकाबिल कहना डायरेक्टरों के फैसले पर सवाल उठाना है, लेकिन चूंकि यह एक ओपन टेस्ट है, तो अगर तुम मान लो कि तुम मुझे बदनाम कर रही थी और मेरा डिजाइन अपना बताना चाहती थी, तो मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो डायरेक्टर साहब को भी यही लगता है कि मैं उसका डिजाइन छीन रही हूँ? फिलहाल तो यही लग रहा है, क्योंकि तुमने अब तक कोई पक्का सबूत नहीं दिया है। इसीलिए मुझे यकीन है कि आप सबने इस कपड़े को गौर से देखा होगा। तो अब मैं अपनी इस प्यारी बहन से पूछती हूँ कि इस पर जो दिल बना है वह किस रंग का है? ये ऊपर जो दिल बना है वो किस रंग का है? मेरी बहन इतनी देर से बोल रही थी, मुझे लगा था कि कोई बहुत जरूरी बात कहेगी, लेकिन यह तो सिर्फ एक मामूली सा सवाल निकला। यह सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। मुझे तो लगता है ये कपा चेनलिंग ने ही बनाया है। बिल्कुल, शायद अब चेन्नई से और नाटक नहीं किया जा रहा। मैं फिर वही कहूंगी कि मेरी बहन, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगी। तुम माफी की बात छोड़ो, बस मेरे सवाल का जवाब दो कि यह ऊपर वाला दिल किस रंग का है? चेन में आप चेनलिंग से इतना घटिया सवाल कैसे पूछ सकती हैं? या तो सीधे सीधे बेइज्जती है। हमारी फैक्ट्री को ऐसे बुरे बर्ताव वाले लोगों की जरूरत नहीं है। सही कहा चैन में, तुम बहुत गलत कर रही हो। हाँ, यह तो हद है। मेरी बहन, मुझे नहीं पता था कि इस पद को पाने के लिए तुम मुझे इतना जलील करोगी। क्या तुम्हें सीधी भाषा समझ नहीं आती? यह कौन सा रंग है? जवाब दो मुझे। चेनलिंग, बस अब बोल भी दो। अगर उसे सबक सीखना ही है तो उसे उसकी हकीकत दिखा ही दो। बिल्कुल, बताओ बताओ बताओ। जाहिर है कि इसका रंग भूरा है। हे भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या अब यह साबित नहीं होता कि यह वही है जो मेरे डिजाइन को हथियाना चाहती है? चेन मई, मैं तुम्हें बता दूं कि अब बात ऐसी नहीं रह गई है कि तुम जब चाहो सिर्फ एक माफी मांगो और मामला सुलझ जाए। तुम्हें सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। हे भगवान, शाओ में तुम इतने साधारण से सवाल का, जो सिर्फ तुम्हारी औकात दिखाने के लिए था, उसका जवाब भी गलत कैसे दे सकती हो? जैसा कि सब देख सकते हैं, यह दिल लाल रंग का है। तुम हो वो जो मेरे डिजाइन किए हुए कपड़ों को चुराना चाहती हो। देखने से तो यही लग रहा है कि इसे सच में चैन में नहीं डिजाइन किया है। चेनलिंग को तो रंग तक नहीं पता। कभी सोचा नहीं था कि चेनलिंग एक छोटी सी चोर निकलेगी। जहां तक बात है कि चेनलिंग ने गलत रंग क्यों बताया, तो वह इसलिए क्योंकि वह कलर ब्लाइंड है। क्या? कलर ब्लाइंड? इसीलिए वह यह नहीं देख पा रही है कि आखिर यह दिल किस रंग का है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान रंगों के मेल वाले कपड़े भला कैसे डिजाइन कर सकता है? जिस तरह से वह बातें कर रही थी, बिल्कुल असली लग रहा था। मुझे सच में लगा था कि शायद चेन में उसे झूठा फंसा रही है। किसे पता था कि वह कलर ब्लाइंड है और उसे रंगों का पता तक नहीं चलता, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि इस टेस्ट में हिस्सा ले रही है। मेरी बहन, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? शाओ में मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम सब ध्यान से सुनो और इसे करीब से देखो। यह दिल वाला डिजाइनिंग के दौरान असली में पीले भूरे रंग का था, लेकिन इसे बनाते समय गलती से हाथ पर खरोंच आ गई, जिसकी वजह से निशान इस पर लग गया। तो यह बात है।
अच्छी मेरी बहन, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? हे भगवान, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा लग रहा है कि चेन्मई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसे चेन लिंग ने डिजाइन किया है, इसमें कोई शक नहीं। शाओमे, क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहती हो? तो मेरी बहन, मुझे भी आखिर तक तुम्हारा सामना करना ही होगा। तो सामना ही सही। आखिरकार सच्चाई को बदला नहीं जा सकता और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। सच कहूँ तो चेन्मई, अब नाटक बंद करो। साफ दिख रहा है कि इसे चेन लिंग ने बनाया है, फिर भी तुम इसे छीनने की कोशिश कर रही हो। जब मैं कपड़े बनाती हूँ तो मेरी एक आदत है, मैं कहीं ना कहीं कपड़े पर अपना नाम लिख देती हूँ। जैसे कि इस कपड़े के अंदर बनाया गया यह प्लम का फूल। कैसा लगा? इस बार तो तुम अपनी हार मान ही लोगी। ये कैसे मुमकिन है? मुझे इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। मेरी बहन, तुम मुझे फंसा रही हो। यह प्लम का फूल तुमने बिल्कुल नहीं बनाया है। यकीनन यह इस कपड़े के डिजाइन में पहले से ही होगा। चेनलिंग, हर किसी ने जो कपड़ा इस्तेमाल किया है वो सब एक जैसे ही हैं। उनमें फूलों का कोई डिजाइन नहीं था। नामुमकिन। यकीनन तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तीनों अधिकारी यही मौजूद हैं। शाओमे, तुम्हें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। तुमने यह जानबूझकर किया। मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। आखिरकार यह फूल बनाना मेरी पुरानी आदत है। सच में यहाँ एक फूल बना है। यह जरूर चेन्मई का नाम होगा, क्योंकि चेन लिंग का फूल बनाना कोई तुक नहीं बैठता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सच में नमूना नहीं बदला। फैक्ट्री मैनेजर, इसे वाकई मैंने ही डिजाइन किया है। बस बात यह है कि मुझे बताओ, यहाँ किस रंग का इस्तेमाल हुआ है? यह कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है? जी, लाल रंग है, नहीं पीला। बस बहुत हुआ। अब क्या तुम अभी भी कहोगी कि यह सैंपल ड्रेस तुमने बनाई है? तुम जैसी लड़की जिसे रंगों तक की समझ नहीं है, उसने भला कैसे ऐसे रंगों को साथ जोड़ा? और तो और, वहां चेन्मई ने सैंपल ड्रेस पर अपना नाम तक काराई से लिखा है। तुम अब भी कह रही हो कि किसी और ने तुम्हारी ड्रेस चुराई है? बॉस, इस बार की पोस्ट के बारे में देखिए। क्यों ना हम कुछ दिनों में फिर से परीक्षा ले लें। इस बार की यह पोस्ट चेन्मई को मिलती है। मैंने अभी उस लड़की के विचार सुने। वो वाकई बहुत अलग और नए हैं और बहुत अच्छे भी हैं। रही बात तुम्हारी, आज के बाद कभी मत। आप ही मशहूर फैक्ट्री मैनेजर वैंग है ना? आप कौन? मेरी बेटी यहां फैक्ट्री की परीक्षा देने आई थी। सुना है उसे फैक्ट्री में इकलौती खाली जगह मिल गई है। हम दोनों इतने खुश थे कि फौरन यहां देखने चले आए। आपकी बेटी बहुत चालाक है। उसके पास काफी अनोखे आइडिया भी हैं। है ना? बिल्कुल सही कहा। वैसे तो मेरी 2 बेटियां हैं। एक तो हद से ज्यादा होशियार है और दूसरी जो है वो ज्यादा बात नहीं करती। देखा, उन दोनों ने यहाँ कोशिश की, पर उम्मीद नहीं थी कि एक सच में चुन ली जाएगी। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बॉस आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। लिंग लिंग, जो कपड़े तेरे हाथ में हैं, जरा अपने पिता को तो दिखा। देखो तो, हमारी बेटी ने जो कपड़े डिजाइन किए हैं वो कितने खूबसूरत हैं। पापा और मम्मी को भी लगता है कि मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े अच्छे हैं। अगर मुझे आगे मौका मिला और कुछ डिजाइन किया तो एक माँ के लिए जरूर ले जाऊंगी। क्या कहा तुमने डिजाइन किया? लिंग लिंग के हाथ में जो है वो तुम्हारा डिजाइन किया हुआ कैसे हो सकता है? क्या अभी भी फैक्ट्री में आने के सपने देख रही हो? अब होश में आओ। माँ, ये वही है जो मैंने अभी अभी टेस्ट के दौरान डिजाइन किया था। नामुमकिन। तुम भला ऐसे कपड़े कैसे डिजाइन कर सकती हो? ये साफ तौर पर हमारी लिंग लिंग ने डिजाइन किया है। पिताजी जानते हैं कि तुम फैक्ट्री में काम करना चाहती हो, लेकिन ये अपनी काबिलियत के दम पर होना चाहिए, ना कि किसी और का डिजाइन चोरी करके। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमारे साथ घर चलो और खेती करो। और फिर जल्दी से तुम्हारी शादी कर देंगे। वैसे भी तुम तो एक कलंक ही हो। पापा, माँ, बस भी कीजिए। क्यों? उसने तेरा डिजाइन चुराया है। क्या अब हमें सच बोलने का भी हक नहीं है? अब वो अपनी गलती मान नहीं रही। वो तो आपको किसने बताया कि ये स्लॉट चेन लिंग को मिला है? अगर लिंग लिंग नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? लिंग लिंग बचपन से ही बहुत समझदार है। पक्का ये स्लॉट लिंग लिंग को ही मिला होगा। उसकी सारी समझदारी सिर्फ दूसरों के डिजाइन चोरी करने में इस्तेमाल होती है। नहीं, क्या मेमे को लिंग लिंग के डिजाइन चोरी नहीं करने चाहिए थे? ये कैसे मुमकिन है? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपको पहले से ही पता था कि चेन लिंग मेरा डिजाइन इस्तेमाल करके
फैक्ट्री में वो अकेला स्लॉट हासिल कर लेगी? नहीं, मैं वो तभी मैं कहूँ, एक छोटी सी लड़की के दिमाग में ऐसी घटिया बात कैसे आई? जाहिर है कि घर वालों ने ही उसे ये सिखाया है। ये चेन्नई वाकई बहुत बेचारी है। माँ, अब चुप रहिए। मैमई, ये स्लॉट वैसे भी तेरे किसी काम का नहीं है। इसे अपनी छोटी बहन को दे दे, वो अभी छोटी है। वो उम्र में छोटी है, पर उसकी नीयत बहुत खराब है। मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, फिर आप लोग इतने भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये डिजाइन मैं किसी को नहीं दूंगी। अगर उसमें हिम्मत है तो वो खुद का डिजाइन लेकर आए। तू वही बहन है, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैंने तुझे क्या सिखाया है? माँ, क्या आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले छेनलिंग मुझे सबके सामने घुटनों पर बिठाना चाहती थी और उसने मेरा डिजाइन भी छीना। क्या ये सिर्फ छोटी सी बात है? पर तू अभी झुकी तो नहीं ना? अगर तूने ये एक डिजाइन बनाया है तो तू आगे भी और बना लेगी। कम से कम ये वाला तो अपनी बहन को दे दे। मैं नहीं दूंगी। क्या अब तू हाथ से बाहर निकल गई है? सुन ले मेरी बात। क्या तुम लोगों ने फैक्ट्री के असेसमेंट को दिखावा समझ रखा है? क्या तुमने इस फैक्ट्री मैनेजर को एक खिलौना समझ रखा है? उसे जगह देना तो दूर, चेनलिंग वह तो कलर ब्लाइंड है, वह कपड़े कैसे डिजाइन कर सकती है? कलर ब्लाइंड होने में क्या बुराई है? आखिर वह कुछ ही घटिया कपड़ों की डिजाइन ही तो है। तुम सब अभी मेरी फैक्ट्री से बाहर निकलो। माँ, आज के असेसमेंट का नतीजा घोषित हो चुका है। चेन्नई, कल से काम पर आ जाना। अरे भाई चलो घर चलें। पिताजी, अगर मेरी बहन इस फैक्ट्री में जा सकती है तो मुझे नहीं पता, मुझे भी वहाँ काम करना है। अरे मिस्टर चेन, फैक्ट्री में आप उस आदमी को जानते हैं ना, जो कोई निदेशक है? आप उनसे जाकर बात कीजिए। किसी एक के लिए जगह बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, पर फैक्ट्री में भर्ती खुले असेसमेंट के जरिए होती है। मेरे लिए किसी को भी अंदर घुसाना वाकई नामुमकिन है। आप आखिर निदेशक हैं। किसी एक को भर्ती करना तो आपके लिए बस 2 बातें बोलने जितना आसान काम है। आप जानते ही हैं, भले ही मैं निदेशक हूं, लेकिन बहुत सी चीजों में मेरी नहीं चलती। अरे भाई, मेरे प्रिय निदेशक, कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। बच्चे के लिए किसी पद का इंतजाम कर दीजिए। भविष्य में अगर आपको कोई भी जरूरी काम हो, बस बच्चे को एक बार बता दीजिएगा, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है फिर, लेकिन चेन लिंग को सिर्फ वर्कशॉप में जगह मिल सकती है और किसी दूसरी पोजीशन का मैं इंतजाम नहीं कर सकता। ठीक है। छन में, अगर तुम नहीं होती तो मैं बड़े आराम से अपने ऑफिस में बैठी होती। क्या इस बेकार सी वर्कशॉप में दुख झेल रही होती? क्या तुमने सुना? चेन्नई ने जो सैंपल ड्रेस डिजाइन की थी वह एक बड़े बॉस को पसंद आ गई है। उन्होंने कई 1000 टुकड़ों का ऑर्डर दिया है। फैक्ट्री मैनेजर साहब तो खासकर चेन्नई के लिए एक सम्मान समारोह रखने वाले हैं। क्या उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? सही कहा। सुना है कि टेस्ट वाले दिन किसी ने उसकी सैंपल ड्रेस बदल दी थी, लेकिन अंत में सब पकड़े गए। उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। वो कपड़े जो उसने डिजाइन किए हैं इतने भड़कीले और अजीब हैं। पता नहीं उसने टेस्ट पास कैसे कर लिया। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि वहां उस वक्त 3 डायरेक्टर मौजूद थे। क्या पता उसने कौन सा घटिया तरीका इस्तेमाल किया हो सकता है उसने डायरेक्टर के साथ। छन में, मैनेजर साहब वाकई सिर्फ तुम्हारे लिए यह फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारी इस छोटी बहन को तुम्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहिए। मैं इसकी शिकायत करूंगी। हमारी फैक्ट्री की चेन्नई ने हमारी फैक्ट्री के लिए कई 1000 कपड़ों का बड़ा ऑर्डर दिलाया है। इसलिए मैनेजमेंट ने मिलकर यह फैसला लिया है कि साथी चेन्नई के लिए एक सम्मान समारोह रखा जाए और उन्हें इनाम दिया जाए। हमें उम्मीद है कि साथी चेन्नई आगे आने वाले काम में भी अपनी सफलता जारी रखेंगी और मेहनत करती रहेंगी। अब मैं साथी चेन्नई से 2 शब्द कहने की गुजारिश करता हूं। हौसला बढ़ाने के लिए मैनेजर साहब का शुक्रिया, साथ ही कर्मचारियों के साथ के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैनेजर साहब का तोहफा तो मिल गया। अब मेरी प्यारी दीदी, अपनी इस छोटी बहन के तोहफे का इंतजार करो।
चेन मेई इस इनाम के बिल्कुल भी लायक नहीं है। चेन मेई द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों में एक समस्या है, वह पूरे कारखाने को बर्बाद करना चाहती है। तुम कहती हो कि मेरे डिजाइन किए गए कपड़ों में कोई समस्या है, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और दूसरी बात, मैं भला अकेले पूरे कारखाने को कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? दीदी, मैं वाकई आपकी दाद देती हूँ। सब कुछ सामने होने के बावजूद आप इतनी शांत कैसे रह सकती हैं? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? हर कोई जानता है कि चेन मेई के डिजाइन किए हुए कपड़ों को बड़े बॉस ने पसंद किया था और एक साथ कई हजार कपड़ों का ऑर्डर दिया था, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर के साथ साथ किसी को यह नहीं पता था कि यह सब आपका यानी चेन मेई का एक बिछाया हुआ जाल है। इन माल की सूचियों के बारे में मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। चेन मेई की जिम्मेदारी वाला यह ऑर्डर, जिसमें हजारों कपड़े शामिल हैं, वे सब के सब खराब क्वालिटी के हैं। क्या क्वालिटी सही नहीं है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये बिक गए तो हमारा कारखाना बर्बाद हो जाएगा। इन दस्तावेजों में से सिर्फ उस डिजाइन वाले पेपर पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बाकी दस्तावेजों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर उन पर दीदी का नाम कैसे लिखा हुआ है? यहाँ तक कि क्वालिटी चेक रिपोर्ट पर भी दीदी का ही नाम है। वह एक डिजाइनर होकर क्वालिटी चेक रिपोर्ट पर दस्तखत कैसे कर सकती है? क्या यह कोई मजाक है? मैं इस मामले की अच्छी तरह जांच जरूर करूंगा। इस बार के सम्मान समारोह को फिलहाल रद्द कर दिया जाए। फैक्ट्री मैनेजर, यह सब ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? मेरे पास सिर्फ दस्तावेजी सबूत ही नहीं, बल्कि चश्मदीद गवाह भी हैं। फैक्ट्री मैनेजर साहब, कल मैंने कोने में देखा कि चेन मेई चुपके से डायरेक्टर के ऑफिस में घुसी, साइन किए और मुहर भी ले ली। पता नहीं वह क्या कर रही थी। जब वह बाहर निकली तो चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। आज मुझे देखकर पता चला कि दरअसल वह फर्जी क्वालिटी चेकलिस्ट बना रही थी। चेन मेई, तेरी इतनी हिम्मत, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? वह हमें बर्बाद करना चाहती है। ऐसे लोग सम्मान समारोह के लायक नहीं है। इसे अभी फैक्ट्री से बाहर निकालो। यह इस फैक्ट्री में रहने के काबिल नहीं है। बाहर निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बाहर निकलो, अभी बाहर जाओ। यह सब मैंने नहीं किया है। कल मैं हॉस्टल में ही थी और लगभग बिल्कुल बाहर नहीं निकली। इस बात की मेरे कमरे में रहने वाले लोग गवाही दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक बार बाहर गई थी, मैनेजर साहब से ऑर्डर और समारोह के बारे में बात करने के लिए। मेरे पास ऐसा काम करने का वक्त ही नहीं था। यह सच है कि चेन मेई कल सिर्फ एक बार ही बाहर गई थी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम मैनेजर से मिलने के बाद चुपके से फर्जी रिपोर्ट बनाने गई हो। हाँ, बिल्कुल सही। चेन मेई, इस फैक्ट्री से दफा हो जाओ। बाहर निकलो, दफा हो जाओ, निकालो इसे, बाहर जाओ। चेन मेई कौन है? चेन मेई कौन है? किसी ने आपके कारखाने की शिकायत की है कि आपके उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतर रहे और चेन मेई पर जाली रिपोर्ट बनाने का आरोप है। मैं चाहता हूं कि आप जांच में हमारा सहयोग करें। सर, यही वो लड़की है जिसने गुणवत्ता जांच की जाली रिपोर्ट बनाई है। देखिए, ये रहे सारे सबूत। चेन मेई तो महान एक कपड़ा डिजाइनर है, लेकिन उसने इन सारे कागजात पर खुद साइन किए हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। आप हमारे साथ चलिए। ये साइन मेरे नहीं है। आप लिखाई मिलाकर देख सकते हैं। सिर्फ वो डिजाइन वाला कागज ही मेरा साइन किया हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर सर, मुझ पर भरोसा कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। सर, देखिए, ये बात जब किसी ने शिकायत की है तो हमें इसकी जांच करनी ही होगी। हम बस अपना एरिस निभा रहे हैं। यह परेशानी वाली बात है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन घटिया कपड़ों को पहनने से त्वचा में घाव हो जाते हैं और कुछ पीड़ित शिकायत लेकर पहले ही आ चुके हैं। चेन मेई, तुम कितनी निर्दयी हो कि तुमने चुपके से मैनेजर के केबिन में जाकर जाली कागजात बनाए। आखिर तुमने हमारे कारखाने को इस मुसीबत में क्यों डाला? आप कह रहे हैं कि पीड़ित यहाँ आ चुके हैं। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ ताकि मैं साबित कर सकूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दूंगा। वो पीड़ित व्यक्ति बाहर आंगन में ही है। चलो अब। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपका मतलब है कि हमारे कारखाने के कपड़े पहनने से आपकी ये हालत हुई है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। देखिए, ये वही कपड़ा है।
ये तो हाँ, वाकई ये हमारे ही कारखाने का बनाया हुआ है। तुम खुद कह रहे हो कि यह तुम्हारी फैक्ट्री के कपड़े हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या मैं अपने शरीर के साथ कोई मजाक कर सकता हूँ? ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बहन, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम अब भी कोई बहाना बनाने या अपनी जिम्मेदारी से बचने की सोच रही हो? तुम सबको मुझे जवाब देना ही होगा। मुआवजा दो, मेरी बाजू की कीमत चुकाओ। तुम जैसी जहरीले कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री बंद ही हो जानी चाहिए। ये कपड़े आपने कब खरीदे थे और इन्हें कब पहना था? तू यह सब क्यों पूछ रही है? क्या तुम्हारी फैक्ट्री अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम बस सब कुछ सान सान पूछना चाहते हैं ताकि बाद में किसी और को तकलीफ न हो। आप निश्चिंत रहिए, हमारी कई दशकों पुरानी फैक्ट्री है, हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। क्या अब आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? शायद कल रात को खरीदे थे, और जैसे ही आज सुबह इन्हें पहनते ही त्वचा में जलन और बहुत दर्द होने लगा। मैंने त्वचा में जलन और बहुत दर्द जल्दी से कपड़े हटाकर देखा तो देखा कि बाजू की हालत ऐसी हो गई है। ओह, तुम सबको बहुत दर्द है, हर्जाना दो मुझे। पहनते ही दर्द शुरू हुआ और उतारते ही त्वचा खराब हो गई। हाँ, नहीं तो भला मैं पुलिस के पास क्यों जाता? हे भगवान, इसकी त्वचा की ऐसी हालत कैसे हो गई? मेरी बहन, तुम अभी भी अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती? क्या तुम वाकई चाहती हो कि फैक्ट्री बंद हो जाए और सभी कर्मचारियों की नौकरी चली जाए? चेन मेई, अगर यह तुम्हारी गलती है तो जल्दी से सच कबूल कर लो ताकि हम अभी माल वापस मंगा सकें। अभी भी वक्त है। मैनेजर सर, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें चेन मेई को नौकरी से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, चेन मेई एक आफत है। वो झूठ बोल रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह झूठ बोल रहा है? देखो उसकी त्वचा की क्या हालत हो गई है। आप सबने अभी अभी सुना, इस आदमी ने कहा कि जैसे ही उसने ये कपड़े पहने उसकी त्वचा खराब होने लगी। लेकिन आप सब यहाँ देखिए, जैसा कि आप सब ने देखा है, जब से मैंने इन कपड़ों को छुआ है मेरे हाथों में किसी तरह का कोई दर्द या लाल निशान या त्वचा खराब होने के लक्षण नहीं है। इससे ये साबित होता है कि ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। वो शायद मुझे याद करने में गलती हो गई। कल रात इन्हें खरीदने के बाद मैंने इन्हें पहन लिया था। हाँ, अब मुझे याद आया, कल रात मैंने ये कपड़े पहनकर देखे थे। इसे पहने हुए तो काफी समय हो चुका है और तुमने इसे अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए पकड़ा है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि ये कपड़े पहनते ही तुम्हारी त्वचा खराब होने लगी थी? हाँ, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ। ये इन कपड़ों की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से मेरी ये हालत हुई है। आह, मेरा हाथ। अब मैं आगे कैसे जाऊंगा? ओह, ये तो बहुत गंभीर मामला है। ये घाव तो पूरे शरीर पर फैलने वाला है। अब तुझे पता चला कि ये गंभीर है? चुपचाप इस फैक्ट्री से दफा हो जा ताकि तू आगे किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मुझे दिख रहा है कि ये हिस्सा खराब हो गया है। जल्दी से मुझे एक चाकू लाकर दो। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं इस खराब हो चुके हिस्से को काट कर निकाल दूंगी। मेरे पास मत आना। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो अभी हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी जैसी चीज को जल्द से जल्द संभाल लेना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे इस औजार को मैंने साफ कर लिया है और वैसे भी मैं रोज खाना पकाती हूँ। मेरा हाथ बहुत सधा हुआ है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये इतनी भी जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अगर बहुत ज्यादा वक्त बीत गया और हालत और बिगड़ गई तो क्या होगा? अब बताओ, पहले मैं यहाँ से इलाज करूँ या फिर यहाँ से, या पहले इसे हटा दूँ? अरे तुम हिलो मत। मैं मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। प्लीज इसे मत काटना। मत काटो इसे। क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? पर क्या ये सड़ नहीं गया है? क्या तुम्हें लगता है कि हम अंधे हैं? भरोसा रखो, हमारी फैक्ट्री बहुत पुरानी है। हम तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई। ये सब झूठ था। ये बस मेरा नाटक था। मैंने बस नाटक किया था। ये तुम्हारा नाटक था। तुमने बीमार होने का नाटक करके हमारी फैक्ट्री को फंसाने की कोशिश की। पर क्यों? वो औरत, उसने मुझे यहाँ आने के लिए पैसे दिए थे।
तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ, यही थी जिसने मुझे नाटक करने को कहा ताकि मैं फैक्ट्री में हंगामा कर सकूं। अपनी जबान बंद रखो। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। मेरे पास इस बात का सबूत है। मेरे पास इस बात का सबूत है। सर, ये देखिए, ये वही कागज है जो उस औरत ने मुझे दिया था। इसमें लिखा है कि मुझे क्या करना है। तो ये तुम थे। मैं तुम्हें बता दूं, चेनलिंग, तुम इस फैक्ट्री में चाहे जैसे भी आए हो, अब तुम्हें काम से निकाला जाता है। तुम दोनों हमारे साथ चलो। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? इसे पकड़िए। ये सब इसी ने किया है। ये वो है। पहले तुम हमारे साथ चलो और इस कागज पर लिखी बातों का साफ साफ जवाब दो। बाकी बातें बाद में होंगी। रुकिए, मेरी बेटी को छोड़िए। छोड़िए मेरी बेटी को। कौन है आप लोग? ऐसा करना गैर कानूनी है। मैं आपकी शिकायत करूंगी। हाँ, हम शिकायत करेंगे। हम क्वालिटी कंट्रोल विभाग से हैं। हमें शिकायत मिली है कि सामान की क्वालिटी में कोई समस्या है। जांच के बाद पता चला है कि इसका संबंध चेनलिंग से है। इसीलिए हम इसे अपने साथ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन आप मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। उसने कुछ नहीं किया है। अगर पकड़ना ही है तो इसे ले जाइए। ये भी मेरी ही बेटी है, इसे ले जाइए। माँ, अगर उसने वाकई कुछ भी गलत नहीं किया है तो कोई उसे बेवजह नहीं फंसाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बोले? तू कैसी बहन है? उन्हें रोकने के बजाय तू उनकी मदद कर रही है। तू किसी काम की नहीं है। मुझे ऐसी बेकार चीज की जरूरत ही क्या है? माँ, उसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। फालतू की बातें मत कर। तू अभी सही सलामत यहाँ खड़ी है ना? तुम लोग मेरी बेटी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। चाहे पिछला जन्म हो या फिर यह वाला, आप लोगों का प्यार मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। पिताजी, मुझे नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह कोई पर्ची लेकर आए और कहने लगे कि वह मैंने लिखी है, जबकि मैंने वाकई में कुछ नहीं किया। मेरी प्यारी बेटी, डरो मत। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं। क्या आप सबने सुना? मेरी बेटी कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता। इसे कुछ नहीं पता? मुझे तो लगता है इसे सब पता है। चेनलिंग, अब मुझे सान बताओ कि उन माल की पर्चियों का आखिर मामला क्या है, और एक बात कि आखिर तुम फैक्ट्री में कैसे आए। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए इस पूरी बात का। वर्कशॉप के सुपरवाइजर के साथ जरूर कोई गहरा नाता होगा, है ना? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? इससे मेरा क्या लेना देना है? वह तो बस एक मामूली कर्मचारी है। बॉस, आपने अभी बिल्कुल सही कहा। हमें इस मनहूस औरत को निकाल देना चाहिए ताकि इसे कहीं और काम न मिले। तुम चुप रहो। मैं तो खुद तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तुमने कहा था कि तुम फैक्ट्री में हमारी लिंगलिंग का ख्याल रखोगे, पर देखो अब तुमने उसका क्या हाल कर दिया है। मुझे तो लगता है कि यह सब तुमने ही लिंगलिंग से करवाया है। बकवास। तब तुम ही लोग मेरे आगे हाथ जोड़ रहे थे, मुझे शराब दे रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे। तभी मैंने तुम्हारी बेटी को वर्कशॉप में काम पर रखवाया था। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत अच्छे। अब से तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मेरे कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। तुम सच में अंधे हो गए थे। जो ऐसी घटिया चीन को यहाँ ले आए, इसने तो फैक्ट्री को बर्बाद ही कर दिया था। इसकी औकात ही क्या है यहाँ काम करने की? यह तो चेन मेई के बराबर भी नहीं है। तुम सब बाद में पछताओगे। चेन मेई, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। बाद में पछताना मत। अंदर आ जाइए। बॉस जो, मेरे पास आपको अमीर बनाने वाली एक बहुत अच्छी चीज है। क्या ये सब आपने डिजाइन किए हैं? बॉस छो, उस बात को छोड़िए। बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आपकी विरोधी फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अगर मैं आपकी इस तरह मदद करूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? डायरेक्टर जो, आपको जो भी फायदा चाहिए वो मिल सकता है। ये हुई ना बात। ये डिजाइन तो बेहतरीन है। बनने के बाद पक्का ये खूब बिकेंगे। मैनेजर सर, मैं चाहती हूँ कि इस कलेक्शन के सैंपल के लिए
सबसे अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, मैं अभी उनसे कहकर इसका पहला सेट बनवाता हूँ। एक बार आप इसे देख लें और अगर सब सही लगा तो फिर हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। मुझे यह वाला चाहिए। मुझे यह वाला चाहिए। लोगों, लड़ो मत, सबको मिल जाएगा। यह सच में बहुत सुंदर है। अरे, मैं इन कपड़ों के डिजाइन को देख रही हूँ। ये इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? अरे, ये तो फैक्ट्री मैनेजर वांग के कारखाने में बनाए गए कपड़ों जैसे लग रहे हैं। वह बिल्कुल अलग है। सब लोग देखिए हमारे घर के कपड़े। कपड़ा आरामदायक है, डिजाइन कई तरह के हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सस्ते हैं। वहाँ आप जितने में एक खरीदेंगे उतने में हमारे यहाँ 2 मिल जाएंगे। मुझे तो इन कपड़ों में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, फिर कीमत में इतना अंतर क्यों है? मैं आप लोगों को राज्य की बात बताती हूँ। मैं पहले उस कारखाने में काम करती थी, पर क्या आप जानते हैं मैं वहाँ क्यों नहीं रुकी? अरे, जल्दी बताओ, क्या हुआ था? क्योंकि उस बॉस ने अपने कर्मचारियों की फालतू बातों में आकर कपड़ों की कीमतें बढ़ा दी थीं। मुझसे यह सब देखा नहीं गया, इसीलिए तो मैंने बदल लिया और अब इस कारखाने में आ गई। वही मैं सोचूं कि एक जैसे कपड़े होने के बावजूद वह उन्हें इतना महंगा क्यों बेचता है। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं अब आप ही से खरीदारी करूंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे लिए भी पैक कर दो। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत अच्छे, वाकई इस अच्छे कपड़े से बनी यह ड्रेस छूने में बहुत आरामदायक है। अंदर आओ। ये क्या है? ये डायरेक्टर झो वालों की डिजाइन की हुई ड्रेसेस हैं। उन्होंने अब इसे बेचना शुरू कर दिया है और हमारे कारखाने के चेन मेई द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों से ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये वाकई काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका मटेरियल बहुत ही घटिया है। बात वो नहीं है, आम जनता को इस बात की परवाह नहीं है और हमारे कारखाने की इस हफ्ते की बिक्री पिछले हफ्ते की तुलना में सिर्फ 10वां हिस्सा रह गई है। ये अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कारखाने में तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। चेन मेई, ये कपड़े तुमने ही डिजाइन किए थे और तुम्हारी बहन ने इसे चुरा लिया है। फैक्ट्री को इस बार जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। चेन मेई, अब बताओ कि हम क्या करें? हमारी इस फैक्ट्री में अगर हम सैलरी नहीं दे पाए तो ये यकीनन बंद हो जाएगी और तब तक तुम इस फैक्ट्री की गुनहगार मानी जाओगी। मेरे पास एक रास्ता है सर, बस आप मुझे $50,000 दे दीजिए और मैं वादा करती हूँ कि अपनी इस फैक्ट्री को शहर की सबसे बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री बना दूंगी। भविष्य में बड़ी फैक्ट्री बनने की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन क्या अभी के लिए $50,000 का इंतजाम हो पाएगा? तुम्हारे पास क्या योजना है, जरा हमें भी तो बताओ। अभी मेरे पास बस एक कच्चा विचार है, पर सर आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगर आप मुझे वो पैसे दे दें तो मैं फैक्ट्री को डूबने से बचा लूंगी। ए छोटी लड़की, तू इन सब के बारे में क्या जानती है? डायरेक्टर जांग, जाओ और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पैसे ले लो। एक और चीज है जिसमें मुझे आप और डायरेक्टर साहब की मदद चाहिए। हमें फैक्ट्री में एक बड़ी पार्टी रखनी होगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना होगा। पार्टी? ये क्या है? तुम सच में पार्टी करने वाली हो? डायरेक्टर जंग, तुम किसी का इंतजाम करो ताकि न्योता भेजा जा सके। अरे नहीं मैनेजर सर, आप इसकी इन बचकानी हरकतों में साथ कैसे दे सकते हैं? वैसे तो $50,000 कोई छोटी रकम नहीं है, पर क्या आपने वाकई उसे दे दिए? ऊपर से वह पार्टी करना चाहती है। ये सब जब समय आएगा तो वह... क्या दूसरी कपड़ा फैक्ट्रियों को भी न्योता भेजने की जरूरत है? बिल्कुल, न सिर्फ भेजने की जरूरत है बल्कि मैं खुद उन्हें देने जाऊंगी। मैनेजर सर, आप ऐसा कैसे? अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है क्या? तुम पहले न्योता भेजने के लिए किसी को ढूंढो। जी? इस हफ्ते की बिक्री पिछले 1 महीने की बिक्री से भी पार कर गई है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। कैसा लगा? कहा था ना मैंने कि इसमें मुनाफा होगा। अब क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या अभी हमें खुद कुछ करने की जरूरत है? उनकी फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और टिक पाएगी, फिर तो वो बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ बर्बादी ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि चेन मेई मेरे पैरों में गिरे। अंदर आ जाइए। डायरेक्टर झाओ, चेनलिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेनलिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे यहाँ होने से तुम्हें क्या मतलब? तुम मेरी बहन हो। मुझे तुम्हारे जैसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्री में मेरी जगह छीन ली।
सबके सामने मेरी बेइज्जती की। क्या कोई बड़ी बहन ऐसा कभी कर सकती है? सच तो ये है कि तुमने मेरे कपड़ों के सैंपल चुराए थे। मैं छोटी बहन हूँ, वो सिर्फ एक मामूली सा नमूना था। अगर वो तुमने मेरे लिए छोड़ दिया होता तो क्या हो जाता? बचपन से अब तक सब कुछ ऐसा ही तो चलता आया है ना? तो क्या मैं बार बार तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त करती रहूं कि तुम मेरी चीजें छीन लो? हाँ, ये तुम्हारा फर्ज है। मैं यहाँ डायरेक्टर झो से कुछ काम की बात करने आई हूँ, तुमसे सही और गलत की बहस करने नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर झाओ आज शाम वहां आकर हमें मौका देंगे। जरा रुको, कोई पार्टी होने वाली है। लगता है दीदी के दिन आजकल बहुत अच्छे कट रहे हैं, तभी तो पार्टियां दे रही हो। मेरी जिंदगी कैसी चल रही है ये भला तुमसे बेहतर और कौन जानता है। तो फिर तुम ये ढोंग क्यों कर रही हो? वो फैक्ट्री जो बहुत जल्द तबाह होकर बंद होने वाली है, कहीं ये तुम लोगों की विदाई की पार्टी तो नहीं? तुम लोग विदाई की पार्टी कर रहे हो और फिर भी मुझे बुलाया है, तो मैं भी फैक्ट्री मैनेजर वांग का मान रख लूंगा। देखने जरूर आऊंगा। देखा तुमने, इस हफ्ते हमारी फैक्ट्री की सेल्स तुमसे 10 गुना ज्यादा है। इतनी मशक्कत और साजिशों के बाद जो नौकरी तुम्हें मिली थी, अब वो जाने वाली है। मेरी नौकरी का क्या होगा उसकी चिंता तुम मत करो। आज रात तुम सबको जरूर आना चाहिए। चेन्नई, तुम्हारी फैक्ट्री की उस विदाई पार्टी में मैं तमाशा देखने जरूर आऊंगी। सच में पता नहीं कि चेन में क्या चाल चल रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। सुना है कि फैक्ट्री के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं, और इसे देखो, ये पार्टी कर रही है। तुम्हारी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है, पर चेन्नई ने अपने आखिरी पैसे भी पार्टी करने में उड़ा दिए। क्या तुम सबको उसे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? लेकिन आप सब फिक्र मत कीजिए, अगर आप लोगों को वाकई कहीं और नौकरी नहीं मिलती तो मेरी फैक्ट्री आ जाइएगा। मैं आप सबके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। फैक्ट्री मैनेजर वांग कितने बेचारे हैं ना। एक तो उनकी फैक्ट्री डूब रही है और अब चेन्नई उनकी बची कुछ ही इज्जत भी मिट्टी में मिला रही है। चेन्नई ने तो हद ही पार कर दी। जब काम ही नहीं रहा तो भला अब पार्टी करने का क्या मतलब है? आज यहाँ आने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम वादा करते हैं कि आज की ये शाम आप सबके लिए बेहद यादगार रहेगी। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि हम सबके लिए इस हॉल में बैठने का ये आखिरी मौका हो। पार्टी के नाम पर जरा उन कपड़ों को देखिए जो हॉल के उस कोने में पड़े हैं। कहीं ये तो नहीं चाहती कि आप सब उन पर रहम खाकर वो कपड़े खरीद लें? चेन्नई, आज तुमने यहाँ के सभी बड़े मालिकों और हम सबको यहाँ बुलाया है, तो क्या तुम्हारा इरादा सेल लगाकर माल बेचने का है? मुझे भी यही लग रहा है। लगता है इस पार्टी के खत्म होने के बाद इनके पास अपने मजदूरों को पगार देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। एक काम करते हैं, मैं ही पहल कर देता हूँ। तुम अपनी स्टॉक क्लियरेंस वाली चीजों का आधा हिस्सा मुझे बेच दो। इन्हें खरीद कर मैं काट पीट कर साफ सफाई करने वाले कपड़े जैसा कुछ बना दूंगा। कम से कम तुम्हारे मजदूर बेचारे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। फैक्ट्री मैनेजर वांग, आपको हमें जवाब देना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। जब आप सैलरी नहीं दे पा रहे तो ये फिजूल खर्ची वाली पार्टी क्यों की जा रही है? आप सब जरा शांत हो जाइए, कृपया सब लोग शांत हो जाइए। कुछ दिनों में सबकी तनख्वाह वक्त पर मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह, क्या मेरी बहन के पास अभी भी पैसे बचे हैं? कहीं फैक्ट्री मैनेजर वांग का इरादा अपनी फैक्ट्री को पूरी तरह से बेचने का तो नहीं है? चेनलिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि आज रात यहाँ हंगामा करने की कोशिश मत करना। मेरी फैक्ट्री का आगे चलकर क्या होगा वह तुम्हारी फिक्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्या आप सब अभी भी इस औरत पर यकीन करेंगे? इनकी फैक्ट्री के कपड़े बिकना बंद हो गए हैं, वरना इन्होंने ऑडिटोरियम के कोने कोने में कपड़े क्यों लटका रखे होते? सच्चाई तो यह है कि यह कभी तनख्वाह नहीं दे पाएगी जब तक कि आप अपनी फैक्ट्री सस्ते दाम में हमें नहीं बेच देते। मुझे तो लगता है कि यह पार्टी नहीं बल्कि मजदूरों के काम छोड़ने का जश्न है। फैक्ट्री मैनेजर वांग, क्या यह जो कह रही है वह सच है? क्या हमारी फैक्ट्री वाकई में बर्बाद होने वाली है? साथियों, कृपया शांत रहिए और भरोसा रखें। हमारी फैक्ट्री बर्बाद नहीं होगी और न ही यह कभी बंद होगी, बल्कि यह और भी तरक्की करेगी। तरक्की करेगी? अगर तुमने ऐसा कह ही दिया है तो मैं और डायरेक्टर जो यही इंतजार करेंगे। मेरी बहन, मुझे निराश मत करना। सबको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। हमारी पार्टी अब शुरू होती है, तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज रात के सबसे खास मेहमान का, या वाह याया,
ये तो याया है। मैंने असलियत में याया को देख लिया। क्या यह वही है जिसका हाल ही में नया एल्बम आया है? याया, याया, आई लव यू। याया, मुझे तुमसे प्यार है। ये कैसे मुमकिन है? उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, फिर उन्होंने याया को कैसे बुला लिया? आज याया न सिर्फ हमारे लिए गाने लेकर आई हैं, बल्कि हमारे लिए कुछ तोहफे भी तैयार किए हैं। ये कपड़े ठीक वैसे ही हैं जैसे अभी याया ने पहने हैं, सिर्फ 14 पीस उपलब्ध हैं। माना कि इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप इन्हें अभी यहीं से खरीदते हैं तो आपको मिलेगा याया का सबसे नया एल्बम। हे भगवान, इसका मतलब मुझे भी मौका मिल सकता है याया जैसा ड्रेस पहनने का। मैं खरीदूंगी, चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं इसे खरीदूंगी। मुझे खरीदना है, मुझे ये खरीदना है। सोचा नहीं था, पर उसने सच में इसे बचा लिया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये सारी फैक्ट्रियां हमारे साथ काम करना चाहती हैं? यह सब सच है। हमारी फैक्ट्री के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी है और डिजाइन भी एकदम नए हैं, और अब तो हमें याया का साथ भी मिल गया है। अब हमारा काम बस बढ़ता ही जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेन मई, तुम तो वाकई में हमारी फैक्ट्री के लिए खुशकिस्मती लेकर आई हो। ठीक है बॉस, अब आप अपना काम संभालिए। मैं जरा बिक्री देखने जाती हूँ, और साथ ही याया ने जो ड्रेस मांगी थी उसे भी पहुंचा देती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। चाओ बाय। क्या याया के पोस्टर लग गए? बस होने ही वाला है। याया के प्रमोशनल पोस्टर? चेन मई, तुमने आखिर कौन सी चाल चली कि तुमने याया को यहाँ बुला लिया? यही समझ लो कि मैंने सच्चे दिल से कोशिश की थी। अगर मान भी लूं कि तुम याया को ले आई, तो पोस्टरों का क्या होगा? याया कभी भी तुम्हें अपने पोस्टर लगाकर कपड़े बेचने की इजाजत नहीं देंगी। वह मान गई हैं। वह मान ही नहीं सकती। वह इतनी बड़ी स्टार होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं? याया, तुमने मुझे जो कपड़े दिए थे वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे वो सब बहुत पसंद आए। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। देख लिया ना, उन्होंने हाँ कह दी है। तुम लोग जल्दी से याया के पोस्टर बाहर लगाओ ताकि सब लोग इसे देख सकें। जी जरूर। चेन मई, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अंदर आ जाइए। हमारी अभी की बिक्री कल रात से कम हो गई है। कई सारी फैक्ट्रियां उनके साथ काम करने के लिए वहां चली गई हैं। वो चेन मई जो कर सकती है वही हम भी कर सकते हैं, और वैसे भी हमारे पास पैसा उनसे कहीं ज्यादा है। ये फेफे के मैनेजर का नंबर है। अगर हम उन्हें यहाँ बुला सकें तो क्या दूसरी फैक्ट्रियां हमारे साथ काम करने के लिए नहीं तड़पेंगी? फे फे, क्या यह वही है जिसने अभी सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार जीता है? फे फे, लेकिन फे फे की फीस तो याया से कहीं ज्यादा है। हम उन्हें नहीं बुला पाएंगे। चेन मई ने याया को इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्होंने याया को कपड़े भेजे थे। हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी फोन मिलाइए। नमस्ते, क्या मैं फेफे के मैनेजर से बात कर रही हूँ? दरअसल बात यह है कि हम फेफे के साथ विज्ञापन के सिलसिले में बात करना चाहते थे। हम कुछ कपड़े मिस फेफे को भेज सकते हैं, तो आप अपनी कीमत बताइए, हम देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हम? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम तुरंत तैयारी शुरू करते हैं। हो गया? हो गया। इस बार देखते हैं कि यह चेन में अब और क्या नया कर सकती है। डायरेक्टर सर, हमने जो विज्ञापन दिए थे उनके परिणाम अब दिखने लगे हैं, और नई कूल ड्रेस सीरीज पूरी तरह से तैयार है। इस बार हम मुख्य रूप से कपल सेट पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छा। अब से याया की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हमें अगले महीने के कपड़ों की डिजाइन पर भी थोड़ा जल्दी काम करना होगा। हम सब मिलकर इस फैक्ट्री को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। डायरेक्टर सर,
सामने वाली फैक्ट्री वालों ने भी एक गायक को पार्टी के लिए बुलाया है और उनका प्रचार अभियान बिल्कुल हमारे जैसा ही है। और सबसे बड़ी बात, वे ठीक हमारे सामने ऐसा कर रहे हैं। अरे, उन्होंने किसे बुलाया है? खबरों के मुताबिक लगता है उन्होंने फे को बुलाया है। फे? तो फिर आज रात असली मजा आने वाला है। उनकी फिक्र मत कीजिए, बस हम शांति से अपना अगला कदम उठाएंगे। वही करो जो चेन मेई कहती है। अब तुम बाहर जा सकते हो। जी। वे कहीं हमारे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। चेन लिंग की सोच उतनी दूर तक नहीं जा सकती। अपनी पूरी जिंदगी में वह सिर्फ मेरी बची कुची चीजों का ही इस्तेमाल कर पाएगा। डायरेक्टर झो, फे आखिर कब तक पहुंचेंगे? सही कहा, हमें इंतजार करते हुए 1 घंटा हो गया है। तुम लोग हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? यह सब तुमने ही अरेंज किया है। वो आखिर कब तक आएंगी? क्या वो सच में आएंगी या नहीं? मैं उन्होंने कहा था कि वो आएंगी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। आ गई। मैंने देखा कि फे इसी तरफ आ रही हैं। मुझे पता है आप सभी फे से जल्दी मिलना चाहते हैं, तो चलिए हम सब मिलकर दरवाजे पर फे का स्वागत करते हैं। चलो फे का स्वागत करते हैं। मेरी बहन, इतनी देर रात को तुम यहाँ मेरी पार्टी में शामिल होने आई हो क्या? मेरी बहन में आज भी बात करने की तमीज नहीं है। आज की रात मैंने एक ऐसे बड़े सुपरस्टार को बुलाया है जो याया से भी ज्यादा मशहूर हैं। अब से हमारी सेल तुम्हारी सेल से कई गुना ज्यादा होगी। अच्छा, तुमने किसे बुलाया है जो याया से भी बेहतर है? हमने मशहूर सिंगर फे को बुलाया है। लेकिन सच तो ये है कि मेरी बहन जैसी घटिया सेल वाली फैक्ट्रियां सिर्फ याया तक ही पहुंच सकती हैं, मगर फे जैसी एक सुपरस्टार को सिर्फ हमारी फैक्ट्री ही अफोर्ड कर सकती है। तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? ये लोग किसी काम के नहीं हैं, इन्हें छोड़ो। सही कहा। देखो, फे आ गई। तुम लोग कौन हो? क्या आप भूल गई? हमने फोन पर बात की थी उस इवेंट के बारे में जो हमने साथ में प्लान किया था। तुम चेन्नई से हो? हाँ। नमस्ते, मैं चेन मेई हूँ। तो तुम हो वो। हमारी फे हमेशा से आप लोगों के साथ काम करना चाहती थी। चलिए चलते चलते बात करते हैं। सुनिए, आपने पहले हमसे वादा किया था, तो फिर आप उसके पास क्यों जा रही हैं? हमारी फे का आज सिर्फ एक ही शो है और कोई दूसरा नहीं। यहाँ ड्रामा करके हमें फंसाने की कोशिश मत करो। यह मुमकिन नहीं है। मैंने खुद फोन किया था। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये कभी फे को नहीं बुला सकते थे। इस वजह से मुझे आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। चलो हम चेन्नई के पास चलते हैं फे से मिलने। ब्रदर जो, आप फिक्र मत कीजिए। मैं कैसे भी करके फे को आपके पास वापस लेकर आऊंगी। वापस लेकर आएगी? आपने मुझे मारा। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, तुम हर दिन कहती थी कि सेलिब्रिटी को बुलाओ, सेलिब्रिटी को बुलाओ। उस चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया। सारा पैसा इस्तेमाल हो गया इवेंट और एडवर्टाइजिंग में। अब फैक्ट्री में मुनाफा भी नहीं हो रहा। मैं इस महीने सबको तनख्वाह कैसे दूंगा? जो डाफो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू भूल मत, अगर मैंने तुझे वो डिजाइन न दिए होते तो क्या तू इतना पैसा कमा पाता? ये मत सोच कि मुझे पता नहीं है। वो सब तूने अपनी बहन से चुराए थे। चोरी के अलावा तू उसमें क्या मुकाबला करेगी? अगर तू दिखने में ठीक ठाक नहीं होती तो मैं तुझे भाव भी नहीं देता। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगी, बुढ़े। पागल औरत, अब से मुझसे दूर रहना। कितनी मनहूस है। थू। ओह धोखेबाज, घटिया इंसान। मैं बद्दुआ देती हूँ कि तेरा बुरा हश्र हो। हमारी फैक्ट्री का इस हफ्ते का मुनाफा इस आंकड़े को पार कर गया है। बहुत अच्छे। अभी तुरंत सभी कर्मचारियों को एक बोनस दो। जब तक आप लोग अच्छे से काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। सोचा नहीं था कि चेन्नई इतनी छोटी उम्र में इतने सारे आइडिया दे पाएगी। चेन्नई, तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। सोचा नहीं था कि इन कपड़ों को कपल सेट की तरह बनाया जा सकता है। इससे तो एक बार में 2-2 बिक रहे हैं। जी हाँ। इसमें क्या बड़ी बात है? आगे चलकर हम और भी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, जैसे पेरेंट चाइल्ड आउटफिट, मदर सन सेट, बेस्ट फ्रेंड आउटफिट,
जिससे एक बार में 3-4 कपड़े बिकेंगे। सिस्टर चेन में सच में हमारी फैक्ट्री की किस्मत चमकाने वाली है। अब जबकि हमारा शोरूम खुल चुका है तो आगे हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद हम एक मेंबरशिप सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैनेजर सर और डायरेक्टर सर को थोड़ी मेहनत करनी होगी। हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। आज फैक्ट्री मैनेजर वांग के पास लकी ड्रा के लिए चलते हैं। वह फ्री में मेंबर बनने का मौका मिल रहा है। मैं तो कब से उनकी नई दुकान खुलने का इंतजार कर रही थी। क्या वाकई? तो फिर जल्दी चलते हैं। चेन में ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चेन में जरा हमें भी तो बताओ कि मेंबर कैसे बन सकते हैं। मेंबर बनने का मतलब है हमारी दुकान के लिए एक खास ग्राहक बनना। यह रहा मेंबरशिप कार्ड। इसके साथ आपकी खास पहचान साबित होगी। क्या इससे हमें कुछ फायदा भी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। मेंबर बनने के बाद आप जो भी कपड़े खरीदेंगी वे आपको सस्ते मिलेंगे और एक साथ 5 कपड़े खरीदने पर एक कपड़ा मुफ्त मिलेगा। अरे वाह, मुझे मेंबर बनना है। मैं पहली बार ऐसी किसी दुकान के बारे में सुन रही हूँ जहाँ कपड़े मुफ्त मिल रहे हैं। हमारी दुकान खुलने की खुशी में यह एक खास ऑफर है। पहले दिन आने वाले सभी ग्राहकों के लिए मेंबरशिप बिल्कुल मुफ्त है। श्याओली, तुम आजकल किसी लड़की को पसंद कर रहे हो ना? जाकर हमारा लेटेस्ट कपल सेट खरीद लो, वो पक्का मान जाएगी। दीदी के पास तो बड़े पैंतरे हैं। तुम लोग वाकई बहुत मासूम हो जो चेन में की हर बात पर यकीन कर लेते हो। तुम बात कैसे कर रही हो? हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या तुझ जैसी चोरने की बात पर यकीन करे? अभी उसने जो भी कहा है वह सब सरासर झूठ है। वह तो बस तुम लोगों के पैसे ठगना चाहती है। चेन लिंग, मैं सिर्फ इस नाते कि तुम मेरी बहन हो तुझे अभी यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। क्यों? मेरी बहन डर गई क्या? जब मैंने सबके सामने तेरी सच्चाई बता दी तो अब कैसा लग रहा है? फैक्ट्री मैनेजर वांग कभी झूठ नहीं बोलते। वो खुद यहाँ मौजूद है और चेन में के काम का समर्थन कर रहे हैं, तो यह झूठ कैसे हो सकता है? सही कहा। मुझे लगता है तुझसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया गया था? तुझे बाहर निकाला गया होगा, तेरे पूरे खानदान को निकाला गया होगा। मुझे लगता है तू डरी हुई है, किसी पागल औरत की तरह। चलो चलें यहाँ से, कहीं हमें भी इसकी पागलपन की बीमारी न लग जाए। दफा हो जाओ यहाँ से। सबके सब बेवकूफ हैं। चेन में की हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर रहे हैं। बेवकूफों का झुंड। बेवकूफ तो तू है तुझ पर। क्या हुआ? मेरी बहन को भी जाना है? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? मेरी आज जो भी हालत है वो तुम्हारी ही मेहरबानी है। और तुम पूछ रही हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम खत्म हो जाओ। चेनलिंग, ये सब तुम्हारी अपनी करतूतों का फल है। अगर शुरू में तुमने भी चेन मेई की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। ईमानदारी से काम? अगर मैं आगे से मेहनत करूं तो क्या फैक्ट्री मैनेजर वांग मुझे अपनी फैक्ट्री में काम देंगे? तुम पहले घर जाओ, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। सब झूठे हैं, सबके सब धोखेबाज हैं। अगर मैं सुकून से नहीं रही तो तुम में से किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम सबको चेन में बहुत पसंद है ना? तो फिर तुम सब उसका साथ दो और सबके सब खत्म हो जाओ। चेन लिंग, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो फिर तुम लोग इतनी खुशी से कैसे जी सकते हो? चेन लिंग, तू कोई बेवकूफी मत कर। बेवकूफी? ये कोई बेवकूफी नहीं है, बल्कि यह तो एक बहुत महान काम है। मैं तुम सबको अपने साथ बर्बाद कर दूंगी। जल्दी पुलिस को बुलाओ। बस थोड़ा सा और, अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो मैं पूरी फैक्ट्री जला देती। अब हम क्या करें? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैं तुम्हारी बहन का अब क्या होगा? अगर तुम सब उसे बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। उसे पागलों के अस्पताल में बंद कर दो।
चैनलिंग, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। चेन्नई, तू घटिया औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगी, तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। आइए स्वागत करते हैं मशहूर डिजाइनर मिस चेन्नई का। नमस्ते सबको, मैं हूँ चेन्नई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक कपड़ों की फैक्ट्री से निकलकर यहाँ तक आई हैं। डिजाइनिंग के इस सफर में क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं किस्मत की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह मौका मिला